उनके ऊपर किया गया। आप अगर तस्वीरें देखेंगे, गाड़ी स्कॉर्पियो जिस तरीके से, उनकी जो भी गाड़ी थी वो जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, रात में उनको होश नहीं आया है, तो जिस तरीके से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, भाई राजनीति में आप नीतियों का विरोध कीजिए ना, एक दूसरे का मौखिक आप विरोध कीजिए, पर इतना डर कि उनके ऊपर आप जानलेवा हमला करा दें, इतना डर कि आप व्यक्ति को आप समाप्त ही कर दें। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जिस तरीके से चिराग पासवान के प्रत्याशी पर हमला किया गया है सहरसा में बीते रात, जिस तरीके से उनके साथ हमला हुआ, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इन सब मामलों को लेकर चिराग पासवान ने अपना बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि आखिरकार चिराग पासवान का कसूर क्या है जो बार बार उनके प्रत्याशी को, उनके परिवार को, चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार चिराग का कसूर क्या है और जिस तरीके से उनके साथ ये हमला हुआ है, तो ये कड़ी निंदा करता हूं मैं उसकी। और जिस तरीके से हमारे पार्टी के तोड़ने की कोशिश की जा रही है, परिवार को तोड़ा जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर चिराग पासवान ने जमकर हमला बोला है। सुनवाते हैं आपको चिराग पासवान का वो बयान। किया गया। आप अगर तस्वीरें देखेंगे, गाड़ी स्कॉर्पियो जिस तरीके से, उनकी जो भी गाड़ी थी वो जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, रात में उनको होश नहीं आया है, तो जिस तरीके से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, भाई राजनीति में आप नीतियों का विरोध कीजिए ना, एक दूसरे का मौखिक आप विरोध कीजिए, पर इतना डर कि उनके ऊपर आप जानलेवा हमला करा दें, इतना डर कि आप व्यक्ति को आप समाप्त ही कर दें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और बिहार की जनता ये देख रही है भैया कि हम लोगों के ऊपर एक के बाद एक किस तरीके से, भाई चिराग पासवान का कसूर आज की तारीख में क्या बताएं ना, कि मैं बिहार के लिए लड़ रहा हूँ, बिहारियों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं बिहार के खोए हुए स्वाभिमान गौरव की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा कसूर बस इतना ही है ना। और इस कसूर का परिणाम, इस कसूर के लिए मुझसे बदला लेने के लिए मेरे परिवार को तोड़ते हैं आप, मेरी पार्टी को तोड़ते हैं आप, मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल देते हैं आप, मेरे पिता की तस्वीरों के ऊपर आप उसको रौंदते हुए चले जाते हैं, मेरे पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर आप जानलेवा हमला कर देते हैं। भाई इतना डर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से क्यों? बहरहाल, जहां मैं एक तरफ मैं निंदा करता हूं इस घटना की, वहीं दूसरी तरफ मैं आश्वस्त हूं कि ना सिर्फ छतरी यादव बल्कि तमाम 6 प्रत्याशी जो हम लोग, भाई यकीनन रमन, जब सही वक्त आता तो मैं फैसला ले चुका होता। सही वक्त आएगा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उचित फैसला गठबंधन को लेकर, मुझे लगता है संभवतः आप सवाल पूछ रहे हैं, तो गठबंधन को लेकर मैंने हमेशा इस बात को कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड क्लियरली मैंने बोला है, स्पष्ट तरीके से मैंने कहा है कि जब भी चुनाव आएंगे उस वक्त गठबंधन का स्वरूप तय किया जाएगा और उसकी घोषणा की जाएगी। अगर मध्यावधि चुनाव की कल घोषणा होती है, मैं आपको गठबंधन के स्वरूप की मैं घोषणा कर दूंगा। जब भी घोषणा होगी, जब भी अधिसूचना आएगी, इसकी जानकारी दी जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम है तारकिशोर जी, उन्होंने योगी मॉडल को बिहार में लागू कर दिया। भाई योगी मॉडल तो ठीक है, अभी कौन सा मॉडल चल रहा है पहले ये बताए ना। मतलब आप खुश तो नहीं है इस मॉडल से? कौन सा मॉडल चल रहा है अभी? योगी मॉडल अच्छी बात है भैया, आप लाएं योगी मॉडल, बढ़िया मॉडल है उनका, अपराध पे कम से कम नियंत्रण तो पाए हैं। पर अभी कौन सा मॉडल चल रहा है? आपराधिक मॉडल चल रहा है, भ्रष्टाचारी मॉडल चल रहा है, कौन सा मॉडल चल रहा है? पहले इस बात की भैया, विकल्प की तलाश आप तब करते हैं ना जब मौजूदा परिस्थिति से आप संतुष्ट नहीं होते। डिप्टी सीएम है आप, तो इसका मतलब आप अपने सीएम के मॉडल से तो कम से कम आप संतुष्ट नहीं है। ये इन्होंने तारकिशोर जी ने योगी मॉडल से नाराजगी है, दिख रही है, बीजेपी से नाराजगी है। बोचाम उपचुनाव हुई है।